जय हिंद। स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल देव जोशी ऑनलाइन क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए देव जोशी ऑनलाइन क्लासेज लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए मैथ का एक महत्वपूर्ण चैप्टर द्विघात समीकरण। अगर आपको द्विघात समीकरण नहीं आता है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम आपको द्विघात समीकरण सिखाएंगे। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा जो टॉपिक है आज का वो हमारा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का अगर अंग्रेजी का बात किया जाए तो द्विघात समीकरण का अंग्रेजी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात का अंग्रेजी क्वाड्रेटिक हो जाता है और समीकरण को अंग्रेजी में इक्वेशन कहा जाता है। तो हमारा जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का जो अंग्रेजी हो गया वो हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसका घात 2 होता है। वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। इतना आप लोगों को परिभाषा याद रखना पड़ेगा। वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप का अगर बात किया जाए बच्चों, द्विघात समीकरण का सामान्य रूप को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं मानक रूप। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप या फिर मानक रूप। तो प्यारे बच्चों, मानक रूप या फिर सामान्य रूप होता क्या है। अभी जो हम पढ़े हैं द्विघात समीकरण, मतलब जो समीकरण जिसका घात 2 होगा वो द्विघात समीकरण होगा। तो यानी कि द्विघात समीकरण हमें किस रूप में देखने को मिलेगा। द्विघात समीकरण को जिस रूप में लिखा जाता है वह रूप सामान्य रूप या फिर मानक रूप कहलाता है। अगर सामान्य रूप या फिर मानक रूप का अगर अंग्रेजी का बात किया जाए बच्चों, तो वो हमारा हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप या फिर मानक रूप है उसका अगर अंग्रेजी का बात किया जाए तो अंग्रेजी इसका हो जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसका जो सामान्य रूप होता है प्यारे बच्चों वो हमारा होता है ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0। ये हुआ हमारा द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। यहाँ पर अगर प्यारे बच्चों देखा जाए तो जो हमारा द्विघात समीकरण है वो द्विघात बहुपद से मिलकर बना है। द्विघात बहुपद का अगर सामान्य रूप का बात किया जाए तो द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस c बराबर का ax² प्लस bx प्लस का c, ये हमारा होता है द्विघात बहुपद। ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। इस बहुपद के अगर बराबर में कोई भी संख्या आ जाए तो वो हमारा समीकरण बन जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक काम किया है प्यारे बच्चों, क्या, तो जो द्विघात बहुपद हमारे पास था उसके बराबर में कोई ना कोई एक संख्या डाल दिया गया जिससे ये हमारा द्विघात बहुपद न होके द्विघात समीकरण बन गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण जो है वो द्विघात बहुपद से बना है। द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद से बना है और द्विघात समीकरण का जो हमारा सामान्य रूप हो गया वो हो गया हमारा ax² प्लस का bx प्लस c बराबर का 0। यहाँ पर इसका एक टर्म्स एंड कंडीशन है प्यारे बच्चों जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, क्या, कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो होता है, लेकिन क्या होना चाहिए, a b एवं c ये तीनों चीज कोई भी वास्तविक संख्या होना चाहिए। कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, ए बी सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है और या तथा a बराबर 0 नहीं हो सकता है।
ए बराबर 0 नहीं हो सकता है। ये हमारा कंडीशन है द्विघात समीकरण का, कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है प्यारे बच्चों, वो हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, जहां पर ये हमारा ए, बी और ये हमारा सी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ए बी सी कोई भी अचर संख्याएं हो सकती है, लेकिन ए बराबर 0 नहीं होगा। ए बराबर 0, 0 भी मेरा अचर संख्या है या फिर 0 भी मेरा वास्तविक संख्या है, फिर भी ए के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग समझते हैं कि ए के जगह पे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, आखिर क्या रीजन है कि ए 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला जो पद है द्विघात समीकरण का, जो प्रथम पद है हमारा, वो हमारा है ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर ए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए कि ये क्या है। तो ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर, इसका मतलब प्यारे बच्चों ये है कि ये ए के साथ एक्स स्क्वायर का गुना हो रहा है। ए के साथ एक्स स्क्वायर का गुना हो रहा है क्योंकि ए और एक्स स्क्वायर के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया है, इसका मतलब दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ए एक्स स्क्वायर जो है ए गुना एक्स स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है। अब इस पर बात करते हैं कि अगर ए 0 हो गया तो क्या होगा द्विघात समीकरण का, क्या हो सकता है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। ए अगर 0 हो गया, ए 0 हो गया, क्या हो गया, तो ए 0, ए 0 का मतलब क्या हुआ कि भाई ए जहां है वहां पे हम लोग 0 रखेंगे, ए जहां है वहां पर हम लोग 0 रखेंगे। इसका मतलब यही होता है कि ए बराबर 0 है, इसका मतलब क्या, ए के जगह पे हम लोगों को 0 रखना है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए कि ए की जगह पे अगर हम लोग 0 रखते हैं, यानी कि ए अगर 0 हो गया तो इस 0 के साथ गुना हो जाएगा हमारे एक्स स्क्वायर का। और आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या के साथ अगर 0 से गुना कर दिया जाए तो वो पूरा का पूरा संख्या 0 हो जाता है, पूरा का पूरा संख्या हमारा 0 हो जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि अगर ए एक्स स्क्वायर बराबर ए गुना एक्स स्क्वायर होता है, तो ए अगर 0 हो गया तो 0 के साथ एक्स स्क्वायर का गुना होकर ये हमारा 0 हो गया, मतलब ए एक्स स्क्वायर पूर्ण रूप से हमारा 0 हो गया। जैसे ही ए एक्स स्क्वायर अगर पूर्ण रूप से हमारा 0 हो गया तो इसका मतलब घात 2 जो है वो खत्म हो चुका है। और घात 2 अगर खत्म हो जाए तो इस वाले समीकरण में बचेगा क्या, तो घात 1। यहाँ पर जो बी एक्स प्लस का सी है सिर्फ घात 1 वाला समीकरण बच जाएगा, जिसके कारण ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है वो सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो होता है, लेकिन ए बी सी ये कोई भी अचर संख्या हो सकता है, लेकिन ए 0 नहीं हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कथी है एकरा बाद, अगर द्विघात समीकरण के एग्जाम्पल की बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल के रूप में क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए। जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो ये हमारा 2x स्क्वायर स्क्वायर वाला पद रहेगा, प्लस या फिर माइनस कोई भी देकर हम बीच वाला पद लिख सकते हैं, 4x लिख दिए, माइनस का 6 बराबर का 0 दे दिए, ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण को अगर देखा जाए प्यारे बच्चों तो ये द्विघात समीकरण इस सामान्य रूप के आधार पर ये लिखा गया है। अगर इस पे बात किया जाए तो यहाँ पर अगर इसको हम सामान्य रूप के अंदर ढालें, सामान्य रूप के अंदर ढालें प्यारे बच्चों, तो ये हमें किस प्रकार से दिखेगा जरा गौर कीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक की जगह पे क्या आ गया समीकरण में, तो एक कोई अचर संख्या है 2 वो आ गया, या तो इसको हम अचर बोल सकते हैं या फिर कोई ये वास्तविक संख्या है। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर b के जगह पर ना एक 4 आ चुका है जो कि एक अचर संख्या है। और यहाँ पर अगर c का बात किया जाए तो c भी एक पूर्ण रूप से अचर संख्या है। तो हम क्या बोले इससे पहले कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो होगा, लेकिन ए बी सी कोई भी अचर संख्या होना चाहिए या फिर कोई भी वास्तविक संख्या होना चाहिए। तो 2 हमारा क्या है, अचर संख्या है, 4 हमारा क्या है, अचर संख्या,
6 का बात कर ले, 6 भी क्या है, अचर संख्या है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। अगर ये अचर संख्या है तो क्या वास्तविक संख्या है? नहीं है। तो ये सारा का सारा संख्या वास्तविक संख्या भी है। 2, 4 चाहे 6 कोई भी संख्या, चाहे रूट के अंदर वाला कोई भी संख्या हो, वो वास्तविक संख्या होता है। तो या तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ABC अचर संख्या हो, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि ABC वास्तविक संख्या हो, लेकिन A 0 नहीं होना चाहिए। अगर A 0 हो जाएगा तो फिर वो द्विघात समीकरण न रह के घात 1 वाला समीकरण बच जाएगा। तो ये हमारा हो गया पहला एग्जाम्पल। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात किया जाए तो दूसरे एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 4x² माइनस का 16 बराबर का 0। दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये रहा प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, तो इस ये वाला जो है, अगर इसके सामान्य रूप पर गौर किया जाए तो ax² प्लस का bx प्लस c बराबर का 0, ये होता है हमारा सामान्य रूप, ये होता है हमारा सामान्य रूप। अब यहाँ पे देखना है कि स्क्वायर वाला पद इसमें है, यानी कि a की जगह पे 4 आ चुका है इस समीकरण में। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों, जो घात 1 वाला पद, यहाँ पे चर संख्या x है, घात 1 वाला पद, तो घात 1 वाला पद इस वाले समीकरण में हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घात 1 वाला पद इस समीकरण से गायब है। गायब हुआ होगा कैसे, तो गायब ऐसे हुआ होगा कि x का जो गुणांक है, x का जो यहाँ पर गुणांक है, x का गुणांक अगर bx यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका अगर हम x का गुणांक की बात करें तो x का गुणांक यहाँ पर b है। क्यों? क्योंकि चर संख्या के गुणा में जो संख्या आ जाता है वो संख्या उस चर संख्या का गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ये x वाला पद मतलब घात 1 वाला पद अगर नहीं है तो इसका मतलब वो खत्म हो चुका है। खत्म हुआ कैसे, तो खत्म ऐसे हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ पर हुआ होगा कंडीशन क्या, कि b 0 हो गया होगा। क्या हुआ होगा, तो b 0 हो गया होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये bx है तो ये b गुना x लिखा हुआ है, तो अगर b 0 हो गया होगा तो 0 गुना x हमारा होता क्या है, 0। और जो पद 0 हो जाता है उस पद को हम समीकरण के अंदर नहीं लिखते हैं, समीकरण के अंदर नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पर c का बात किया जाए प्यारे बच्चों तो c हमारा 16 है, तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण का उदाहरण हो गया। हो सकता है द्विघात समीकरण जो हमारा है ऐसे भी रहे, 4x² बराबर का 0 ऐसे भी रहे, ये भी हमारा द्विघात समीकरण है। तो इसमें सिर्फ ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि दिखना चाहिए समीकरण है या फिर नहीं है। अगर वो समीकरण है तो उसके बाद हम लोगों को देखना है कि घात 2 है तो ठीक है, घात 2 हो गया तो द्विघात समीकरण हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या चीज, तो द्विघात समीकरण के प्रकार। द्विघात समीकरण के प्रकार, अगर प्यारे बच्चों इसका अंग्रेजी का बात किया जाए तो इसका अंग्रेजी होता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे द्विघात समीकरण का द्विघात समीकरण के प्रकार का ये हमारा अंग्रेजी हो गया। टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइप्स यानी कि प्रकार, ऑफ यानी कि का के की होता है, क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात और इक्वेशन मतलब होता है समीकरण। यानी कि प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं क्या कि द्विघात समीकरण के जो प्रकार है इसका अगर अंग्रेजी का बात करें तो अंग्रेजी इसका होता है टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो द्विघात समीकरण हमारा प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है। एक को बोला जाता है शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा जो है प्यारे बच्चों उसको बोला जाता है मिश्रित द्विघात समीकरण। मिश्रित द्विघात समीकरण, अगर इन दोनों के अंग्रेजी का बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इन दोनों का अंग्रेजी यानी कि हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का जो अंग्रेजी हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर मिश्रित द्विघात समीकरण का अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका हमारा होता है अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण के प्रकार। तो प्यारे बच्चों हमारा जो द्विघात समीकरण होता है वो द्विघात समीकरण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है।
एक को बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण और दूसरा जो हमारा है वो हमारा हो जाता है मिश्रित द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इससे पहले जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है हमारा वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का 0। ये हमारा होता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। तो सामान्य रूप में प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि सामान्य रूप जो होता है उस सामान्य रूप में घात 2 वाला पद भी है और घात 1 वाला पद भी है और सी तो हमारा पूर्ण रूप से अचर है। यानी कि जो द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण में मुख्यतः 3 पद लिखा गया है, जिसमें से एक पद हमारा स्क्वायर वाला है, एक पद हमारा घात 1 वाला है और तीसरा पद हमारा पूर्ण रूप से अचर है। तो शुद्ध द्विघात समीकरण में प्यारे बच्चों होता क्या है कि इसमें से ना घात 1 वाला पद यानी कि ये जो बी एक्स है ना ये गायब हो जाता है। गायब होने का मतलब क्या? तो ये खत्म हो जाता है और जो हमारा बचता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी ये बच जाता है। मतलब बीच वाला पद इसका एक्स वाला पद घात 1 वाला पद कह सकते हैं वो हमारा खत्म हो जाता है। तो वो हमारा कहलाता है द्विघात शुद्ध द्विघात समीकरण। यानी कि इसका अगर हम परिभाषा का बात करें प्यारे बच्चों तो इसका परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें घात 1 वाला पद न हो, वैसा समीकरण जिसमें घात 1 वाला पद न हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों परिभाषा तो हम लिख नहीं पाएंगे, इतना लंबा परिभाषा है, इसलिए आप लोग लिखते जाइएगा। शुद्ध द्विघात समीकरण का अगर परिभाषा का बात करें तो शुद्ध द्विघात समीकरण का परिभाषा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हमारा हो जाएगा वैसा समीकरण जिसमें घात 1 वाला पद न हो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है। और अगर शुद्ध द्विघात समीकरण के सामान्य रूप का अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो वो हमारा सामान्य रूप जो इसका हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर का 0। ये हमारा हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका एग्जाम्पल हम यूं दे सकते हैं इसे 4x स्क्वायर माइनस का 16 बराबर का 0। इस प्रकार के कंडीशन में जो भी समीकरण हमको द्विघात दिखेगा वो शुद्ध द्विघात समीकरण कहलाता है, चाहे ये ऐसे भी दिया रहे प्यारे बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 49 बराबर का 0 ये भी हो सकता है। तो ये ढेर सारा हो गया हमारा। तो एग्जाम्पल की बात यहाँ पर कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों। किसका? तो हमारा शुद्ध द्विघात समीकरण का। शुद्ध द्विघात समीकरण में मात्र 2 ही पद होता है, एक एक्स स्क्वायर वाला पद होता है और एक अचर पद होता है जिसको हम लोग सी बोलते हैं। इसीलिए इसका जो सामान्य रूप होता है प्यारे बच्चों वो हमारा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का सी बराबर का 0। अगर मिश्रित द्विघात समीकरण के सामान्य रूप का बात किया जाए प्यारे बच्चों, इसका अगर सामान्य रूप का बात किया जाए तो इसका सामान्य रूप क्या होता है? तो इसका सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। मतलब द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है वही सामान्य रूप मिश्रित द्विघात समीकरण का भी होता है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मिश्रित द्विघात समीकरण का परिभाषा की अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों तो उसका परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें घात 1 वाला पद भी शामिल हो, वैसा समीकरण जिसमें घात एक वाला पद भी शामिल हो मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। और इसका सामान्य रूप यहाँ पर हम लिख चुके हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए प्यारे बच्चों तो इसका एग्जाम्पल ऐसे हम लोग दे सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर का 0। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखना है कि यहाँ पर स्क्वायर वाले पद साथ ही साथ घात 1 वाला पद भी शामिल है, जिसके कारण ये हमारा मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ तक हम लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल्य क्या होता है।